नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, वो अभी क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोचते रहते हैं हर समय हर पल, जिनकी यादें आपके दिल से जाती ही नहीं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी डीपेस्ट फीलिंग। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं, आपको जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आपको चुन लेना है और फिर अपनी रीडिंग देख लेना है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और फिर 2 मिनट के लिए मन शांत करके एक ऑप्शन चुन लीजिए, एक पायल को चुन लीजिए। और अगर तस्वीर को चुनने में कोई तकलीफ़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप नंबर भी चुन सकते हैं और फिर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। किसी कारण से अगर चुने हुए ऑप्शन की रीडिंग आपसे मैच नहीं होती है तो आप दूसरा भी सुनकर देख लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। तो सारी चीज़ें आपसे मैच करें ये ज़रूरी नहीं, कई बार मैच हो जाती हैं, कई बार नहीं होती हैं। जो चीज़ें आपसे मैच करें उन्हें आप रख लीजिए और जो मैच नहीं करती हैं उन्हें जाने दीजिए। हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 के लिए। डियर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि फायर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी लो है यहाँ पर। बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, मतलब जन्म की तारीख किसी भी महीने की आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। 15 तारीख, 4 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 8 तारीख, 28 तारीख और 26 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर जून, नवंबर, सितंबर, फरवरी, जुलाई, अप्रैल, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम की इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में जे, यू, आर, एफ, पी, डी, एन, बी, जेड, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं तो यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन मिले हैं और बहुत दिनों से आपके पर्सन और आपके बीच जो भी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ होता है। कई बार आप दोनों की बातचीत बंद हो जाती है, कई बार फिर से चालू हो जाती है और आपके पर्सन जैसे कहीं गायब से हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट रहेगा, कोई बात नहीं, बिना बात के ही कई दिनों तक गायब रहेंगे और फिर अचानक से ऑनलाइन हो जाएंगे और फिर बहुत अच्छे से बातचीत, सब चीज़ें नॉर्मल ही चलने लगेंगी। इस तरह से होता है। तो डियर, अगर आप ऑनलाइन मिले हैं, आपसे इनकी बातचीत होती है, आप बहुत सीरियस हो गए हैं इनको लेकर, तो बताएं कि ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि बिल्कुल ही गायब हो जाना, नो कांटेक्ट, कोई भी बातचीत ना करना और बिना कारण ही बातचीत बंद करके बिल्कुल ही कुछ समय के लिए गायब रहना, तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं, आप समझें इस बात को, ये चीज़ें बताती हैं, इशारा कर रही हैं बराबर से कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है या ये एक समय पर कई सारे लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं। तभी ये ऐसा करते हैं कि आपसे भी दोस्ती बनाकर रखना चाहते हैं, एक ऑप्शन की तरह आपको यूज़ करते हैं, आपसे भी दोस्ती बनाकर रखना चाहते हैं और कोई और भी इनकी लाइफ में और ये नहीं चाहते कि आपको इसके बारे में कुछ भी पता चले। तो जब इनका मन उससे भर जाता है तो आपके पास आ जाते हैं और टाइम पास करते हैं आपके साथ, और जब आपसे कुछ थोड़ा समय हो जाए तो फिर ये आपका फ़ोन बंद कर देंगे, आपसे कॉल मैसेज करना बंद कर देंगे और किसी और के पास चले जाएंगे। इस तरह से ये इनके शौक़ हैं, ये इनकी आदत है या इनकी मजबूरी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो कि ये मैरिड हैं शायद, और ये अपनी फैमिली में जब बिज़ी हो जाते हैं तो आपसे कांटेक्ट ही नहीं रखते ताकि इनकी फैमिली में भी किसी को पता न चले। इस तरह से बड़ा गेम खेलते हैं।
आप इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके और बहुत ज़्यादा समय इनके लिए अपनी ज़िंदगी का दे रहे हैं। आपका कीमती समय आपने इनको दिया है अगर, और बहुत ट्रस्ट आप करते हैं, तो आपको बताएं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत खेलते हैं ये इमोशन से, फीलिंग से, आपकी भावनाओं से। इन्हें आपकी भावनाओं की कद्र नहीं है, लेकिन बातें बहुत अच्छी अच्छी करते होंगे। ऐसा बताते होंगे कि इनके जैसा मासूम, इनके जैसा इनोसेंट कोई है ही नहीं। डियर, ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इस तरह की हैं कि आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ करें। जब तक इनका मन करेगा ये आपका साथ देंगे, आपसे बात करेंगे, और जब इनका मन उब जाएगा ये आपको छोड़कर चले जाएंगे अपनी फैमिली लाइफ में, या तो फिर जिसके भी साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इन पर आँख बंद करके ट्रस्ट ना करें और अपना कीमती समय इनके ऊपर बर्बाद ना करें, ऐसा हमारा सजेशन है। अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन की। जो लोग ऑफलाइन मिले हैं, मिलते रहते हैं, क्लासमेट हैं कुछ लोग तो यहाँ पर, और कुछ लोग ऐसे हैं कि ओल्ड फ्रेंड हैं। फ्रेंडशिप पहले से थी लेकिन रिलेशनशिप में अभी आए हैं, और अब भी एकदम नया नहीं है यहाँ रिश्ता, कुछ समय हो चुका है। और कुछ लोग यहाँ डेली के मिलने जुलने वाले, मतलब एक ही जगह पे काम करते हैं या तो फिर किसी ग्रुप में मिलते हैं। कहीं ऐसी जगह आप लोग जो योगा क्लासेस हो सकती हैं, जिम में मिल सकते हैं, कहीं आप लोगों का रोज़ का मिलना जुलना है। आपके पर्सन आपसे बात तो करते हैं पर बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते हैं। आपको नहीं पता है कि इनके मन में क्या है। इन्होंने खुलकर कभी अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं की हैं। बहुत से लोगों के लिए बता रहे हैं, तो आपको तो उनके लिए बहुत अट्रैक्शन फील होता है। आप जानना चाहते हैं अभी वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर आपकी ये कंडीशन आपसे मैच करती है कि आपके पर्सन ने खुलकर अभी तक कहा नहीं है, और कुछ लोगों ने तो इजहार भी कर दिया है अपनी फीलिंग्स का, अपनी भावनाओं का, तो अभी क्या सोच रहे हैं। देखिए, उनके मन में ना एक कन्फ्यूज़न चल रहा है अभी फ़िलहाल। डियर पाइल नंबर 1, अगर आप ऑफलाइन मिले हैं और आपके पर्सन आपसे मिलते जुलते रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर अभी हुआ नहीं आप लोगों के इस रिश्ते में, आप दोनों ही एक दूसरे को समझते तो बहुत हैं, लेकिन दोनों की ही लाइफ में अपने अपने प्रॉब्लम चलते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली के भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इनके कैरियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप दोनों के ही हो सकता है कि ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसी लायबिलिटी हैं। आप जॉब में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, या ये जॉब में या अपने बिजनेस में बहुत बिज़ी रहते हैं। तो दोनों की ही लाइफ की अपनी अपनी उलझनें हैं, आप दोनों की ही ज़िंदगी की। ये जब भी फ्री होते हैं तो इन्हें भी आपका ही ख्याल आता है, आपके बारे में ये सोचते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं कि ये बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, इनकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फुर्सत के पल इन्हें होते नहीं, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, और शायद ये आगे भी इसी तरह से, इनका काम ही ऐसा है कुछ कि इनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है। पर जब भी ये खाली बैठे हों, जब भी ये फुर्सत होते हैं, तो जैसे आपकी ही यादों में खो जाते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। इनकी ये सोच है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाएंगे वो बहुत खुश नसीब होगा। आप बहुत समझदार हैं, आपके ये जो बातें होती हैं वो हीलिंग के जैसे काम करती हैं। जैसे किसी को अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो, आपके पास बैठ जाए तो उसकी हीलिंग हो जाए या वो मोटिवेट हो जाए, इस तरह से इनको लगता है कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत इनोसेंट हैं। कोई दिखावा, कोई बनावट नहीं है आपकी इस व्यवहार में। आपके नेचर को ये बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, आपकी बातों को बहुत अप्रिसिएट करते हैं, और आपकी हर बात को अहमियत देते हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं। पर इनकी लाइफ में सब कुछ आसान नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये अपनी लाइफ में बहुत उलझे रहते हैं, लेकिन इनकी भावना यही है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और जब भी हो सका आपके लिए ये कुछ अच्छा करना चाहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें, जिसे भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए। डियर, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं उनकी वर्तमान भावनाएँ क्या हैं आपको लेकर, वो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु। राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। सभी साइन और एलिमेंट के लोग ये देख सकते हैं। बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 19 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 27 तारीख, 23 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 1 तारीख, 21 तारीख, 10 तारीख और 15 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की, किसी भी महीने की। अब हम बात करेंगे बर्थ मंथ की, तो बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, जुलाई और फरवरी। अगस्त भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे नेम के इनिशियल की, तो नेम के इनिशियल में हो सकता है यहाँ पर P, M, Y, K, W, D, R, T और F। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर कंडीशन हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। कोई नया है जो उनकी लाइफ में आया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स के लिए या तो फिर हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो वो आपकी लाइफ में नया हो या पुराना हो, जो भी है, आपके लव पार्टनर की जो वर्तमान फीलिंग है हम वो बताएंगे। तो आपके पर्सन, उनके बारे में बता देते हैं। उनका जो नेचर है वो कुछ इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, हर बात शेयर ना करना, बहुत ज़्यादा कई बार तो एटीट्यूड दिखाना, ये सब उनके नेचर में है। उनको ऐसा लगता है कि हर बात शेयर करने की ज़रूरत ही क्या है, अगर वो आपसे रिलेटेड नहीं है तो आपसे क्यों बताएं। कई बार इनका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, बहुत अच्छे मूड में होते हैं कई बार, और फिर अचानक ही मूड बदल जाता है और किसी भी बात पे बुरा मान जाते हैं जल्दी। आपको पता ही ना चले कि किस बात पे ये इतना बुरा मान गए हैं। तो इस तरह से आप जो हैं सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। बहुत टैलेंटेड हैं आप, बहुत मासूम हैं, बहुत अच्छे हैं, पर आप चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। जब ये नाराज़ हो जाएं तो आप इन्हें मना भी लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में, आप जिसके साथ भी रिश्ते में हैं, इस रिश्ते में हमें दूरियां नहीं आने देना है, इस रिश्ते को हमें चलाना है। तो बहुत शिद्दत से इस रिश्ते को जो भी इसकी नीड्स होती हैं वो फुलफ़िल करते हैं, इन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करते। आप अपने फुल एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत अनकंडीशनल लव देते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप बहुत समझदार हैं, और आप ही की समझदारी की वजह से ये रिश्ता चल रहा है। इस बात को ये जानते तो हैं, पर आपके सामने कभी मानते नहीं होंगे। इनमें ईगो बहुत ज़्यादा है। ये अपने ईगो की वजह से बहुत बार आपके सामने झुकने से कतराते हैं, और इसीलिए झगड़े की वजह भी यही बनती है, यही बात बनती है। पर हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े, बातचीत सब चलता ही रहता है। तो ये भी आपके इस रिश्ते का एक छोटा सा हिस्सा है। पर ये सोचते क्या हैं आपको लेकर? डियर, कुछ भी हो जाए, ये चाहे जैसे भी हों, लेकिन इस रिश्ते को लेकर ये बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं। ये जानते हैं कि इनके अंदर भी 100 कमियां हैं, इनके अंदर भी 100 कमियां हैं, भले ही ये ना माने, पर ये जानते हैं। और आप जिस तरह से इस रिश्ते को निभाते हैं, इस तरह से कोई और नहीं निभा सकता है। इस बात को अप्रिशिएट करते हैं मन ही मन। ये किसी से कहते नहीं ये बात, क्योंकि
हमने पहले ही बताया कि एटीट्यूड बहुत है, बहुत घमंड है इस बात का कि हो सकता है ये फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, तो इस बात का इन्हें बड़ा घमंड रहता है। पर फिर भी ये जानते हैं कि आप जिस तरह से रिश्ते को निभाते हैं, आप जितनी शिद्दत से उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी बातों को अहमियत देते हैं, ये चीज़ें उन्हें कोई और नहीं दे सकता। वो इस रिश्ते को कभी खोना नहीं चाहते हैं, दिल से वो यही चाहते हैं, यही विश मांगते हैं मन ही मन ईश्वर से कि इस रिश्ते पर कभी आँच ना आए, चाहे कुछ हो जाए, कितनी भी लड़ाई झगड़े हों, पर फिर भी एक बार भी उनके मन में ये ख्याल नहीं आता कि आपके साथ जो रिश्ता है वो टूट जाए। पर हम आपको एक बात बताएं कि ये अपना एटीट्यूड इसी तरह से रखेंगे आगे भी फ्यूचर में, और आपको ही कोऑपरेट करना होगा जिस तरह से आप करते हैं, और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। यहाँ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि आप भी ज़िंदगी को लेकर कभी होपलेस नहीं होते हैं, हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि एक उम्मीद हमेशा बाकी रहती है, तो हिम्मत नहीं हारते आप। यही आपकी जो चीज़ है, हिम्मत नहीं हारना, दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को हमेशा पॉजिटिव रखना। आपके जो आसपास लोग होते हैं, आप उन सभी को हमेशा मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। आपकी यही पॉजिटिवनेस हर किसी को अट्रैक्ट करती है, हर कोई आपका फ़ैन बन जाता है। जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे वो भी आपकी तारीफ़ें करते होंगे इस बात को लेकर, क्योंकि गजब का आपके अंदर पॉजिटिविटी है। ये आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाता है, हमेशा दूसरों में बहुत लोकप्रिय रहते हैं आप। आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर, आपकी हर बात लोगों को पसंद आती है, आपके फ्रेंड्स भी आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। तो डियर, जब आप इतने अच्छे हैं, आपको कौन छोड़ना चाहेगा। तो आपके पर्सन भी ये जानते हैं कि आप जैसा कोई उन्हें दोबारा नहीं मिल सकता है। यही उनकी करंट फीलिंग है, यही वो सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। हाँ, वो ये बात कहते नहीं होंगे आपके सामने, क्योंकि कई लोग होते हैं कि जो बोल देते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन में रखते हैं, कई चीज़ें शेयर नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से किसी और की तारीफ़ कैसे करें, इसलिए नहीं करते, बस ये मान लीजिए। पर हाँ, दिल ही दिल में आपको बहुत मानते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि रिश्ता हमेशा इसी तरह से बना रहे। तो डियर, अगर आपके लव पार्टनर हैं तो भी इस रिश्ते को लेकर ये बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत सीरियस हैं। अब रिश्ता नया है, पुराना है, आप लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं या तो फिर लाइफ पार्टनर के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो भी ये रिश्ता आपका बड़ा मजबूत है। आप दोनों का जो भी जैसा भी चलता है रिश्ते में, कभी लड़ाई झगड़े, कभी प्यार मोहब्बत से बातचीत, आप दोनों ही बहुत पॉजिटिव रहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, और ग्रेटिट्यूड सेंड करें, थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, जिसे भी आप मानते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का भी।